सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमांशु कुमार और फिर से आप सबों का मैं एकदम तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हिमांशु मिश्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, पिछली क्लास में भाइयों मैंने पढ़ा था, हम आपको पढ़ाए थे वॉइस के बारे में। मोटा मोटा हमने वॉइस के विषय में आपको समझाया कि वॉइस क्या होता है, किस प्रकार से एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बताया। अच्छा, मैंने एक केस भी समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो अफर्मेटिव केस है बच्चों, मैंने आपको वो बताया था। आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव केस से, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव केस से आज हम बच्चों शुरुआत करने वाले हैं। जरा समझने का आप लोग जो है प्रयास करें। और तो जो हमारा पहला है, हमने पढ़ा क्या, आज भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। आज ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ेंगे मेरे दोस्त। लेकिन आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा केस पढ़ने वाले हैं? आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव केस पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव केस पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव केस में जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज, है ना, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो निगेटिव केस में बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव केस में जो एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है, वो एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आजाद जरा उसको समझ के देखिए। जैसे मैं कहूंगा सीता डज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। डज नॉट प्ले क्रिकेट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बाबू। डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये चीज आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपको क्या कहा मेरे प्यारे साथियों? कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव केस होता है, उसमें एक्टिव वॉइस का फॉर्म किस प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है मेरे प्यारे दोस्त। एक एग्जांपल में इस पर मैंने आपको दिया कि सीता डज नॉट प्ले क्रिकेट। सीता इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों? सब्जेक्ट है। डू डज आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो है, प्लस नॉट है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर क्रिकेट है। तो सीता क्या नहीं खेलती? तो सीता क्रिकेट नहीं खेलती। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का कोशिश करूं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, एक चीज याद रख लीजिए, पैसिव वॉइस में हम हीरो किसको बनाते हैं? पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट आगे होगा मेरे प्यारे मित्र। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्त, पैसिव वॉइस में इज आर एम के फॉर्म में ही लगेगा। इज आर एम के फॉर्म में ही लगेगा। इस बात को एकदम ध्यान से, बिल्कुल उसको कहते हैं ना, क्या मतलब, समझिए कि उसको एकदम मन मंदिर में आपको बसा ही लेना है ना। तो इज आर एम आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, उस निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, और नॉट के बाद याद रखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने आपको अफर्मेटिव केस में बता दिया था, पैसिव वॉइस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जहां पैसिव वॉइस होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इस चीज को मैं समझता हूं कि आपके माथा में एकदम जो है, समझ लीजिए कि पूरे अच्छे तरीके से आपके माथा में आ जाना चाहिए। मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या होगा पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस में क्या है?
सब्जेक्ट है, डू डज नॉट है मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, डू डज के जगह पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में लगेगा इज आर एम, नॉट का नॉट लगेगा, यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और प्लस क्या लग जाएगा मेरे साथियों, प्लस बाय लगेगा, बाय जरूर लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, याद रख लीजिए। अब इसको मैं इस जो मैंने सेंटेंस लिखा था ना ये एक्टिव वॉइस में, इसको मैं अब पैसिव वॉइस में चेंज करता हूं, जरा मेरे साथ चेंज कीजिए। यहां ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्टिव केस के रूप में ले रहे हैं, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली क्रिकेट है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, क्रिकेट। क्या लिखूंगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट कोई प्लूरल चीज तो है नहीं, क्रिकेट तो एक गेम है, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। हाँ, क्रिकेट इज, उसके बाद क्या लगेगा, ये चीज कैंसिल, उसके बाद नॉट लगेगा, क्रिकेट इज नॉट, है ना। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिकेट इज नॉट प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या होगा, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा, तो क्या होगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, बाय कौन के, सीता। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया कि नहीं आया, इस चीज को बोलो समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो मुझे बताओ, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको एज सब्जेक्टिव लिए, तो क्रिकेट इज आर एम में कोई एक लगेगा तो इज, नॉट के जगह पर नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, सीता, तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय सीता, दिस इज द passive form of the sentence सीता does not play cricket। मैंने आपको निगेटिव केस भी समझाया और उसका एक एग्जांपल भी दिया। अब आगे हम लोग मेरे प्यारे साथियों, अब हम आगे जो बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे किस केस को लेकर, आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव केस को लेकर। आइए मेरे प्यारे साथियों, इंट्रोगेटिव केस को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा, इंटीरोगेटिव, इंटीरोगेटिव। अब जरा से इसको समझने का प्रयास कीजिए। इंट्रोगेटिव में जो एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, डू डज, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म, सबसे पहले क्या लगेगा, डू डज, डू डज के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, क्या लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगेगा मेरे प्यारे साथियों, ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्म है, जो टेंस का फॉर्म है। टेंस हम एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं, तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव केस का ये फॉर्म होता है। पहले क्या, डू डज, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। क्या एक एग्जांपल ले ले, डू यू नो, डू यू नो हर, डू यू नो हर, दिस इज इंट्रोगेटिव केस, डू यू नो हर, मैंने क्या बोला, डू यू नो हर। अब देखो, डू के जगह पर, डू डज के जगह पर डू लग गया, सब्जेक्ट क्या है, यू है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नो है, और ऑब्जेक्ट हर है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया था ही सी के बारे में, मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया था, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर सी को आप एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप हर लगा देते हैं, अगर आप ही को एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप हिम लगा देते हैं। अब मुझे बताओ यहां पर किसका ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, आप मुझे बता सकते हो कि हर है, मतलब यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरे दोस्त। आप मुझे कहोगे कि अरे हिमांशु भाई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मुझे बता चुके हैं कि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो यहाँ पर हर एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये सी का ऑब्जेक्टिव केस है।
अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव का पैसिव फॉर्म लिखना चाहूं मेरे प्यारे भाइयों साथियों, तो जरा ध्यान से देख लो। अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म लिखना चाहूं मेरे दोस्त, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? हीरो तो मुझे भाई ऑब्जेक्ट को ही बनाना है। नहीं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हीरो बनाना है, उससे पहले आपको एक चीज तो लिखना है। यहां डू डज हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज वो पहले आया, तो आप जानते हो, आप एक चीज जानते हो कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। आप मुझे एकदम एकदम अच्छे से खुश होकर बता दोगे कि भाई मेरे इज आर एम होता है। तो यहाँ डू डज हो, यहाँ पर क्या लगेगा? इज आर एम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में क्या लगता है? इज आर एम ही लगता है। तो यहाँ डू डज सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज आर एम। उसके बाद क्या होता है? वहां सब्जेक्ट है, तो एक पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि पैसिव वॉइस है, सबसे पहले डू डज के जहां पर इज आर एम, क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एज इज आर एम यूज होता है। उसके बाद हीरो मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट को, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लूंगा। उसके बाद क्या होगा? आप याद रखते हो कि ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो मैंने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद आप जानते हो कि उसके बाद बाय लगता है, और उसके बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है ना। तो इस सेंटेंस का अगर मैं पैसिव वॉइस बनाना चाहूं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? देखो ध्यान से, यहाँ हर है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना बाबू, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर का सब्जेक्टिव केस सी होगा ना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के जगह पर मैं सी लिखूंगा ना, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब में मैं क्या लगाऊंगा? सी एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज लगाऊंगा ना, तो क्या लिखूंगा? इज सी। बोलो भाई, हर के सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव केस हर वहां पर एज ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, इसलिए वहां पर हर लगा है। लेकिन यहां पर हमको एज सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका सब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो यहां पर मैं सी लगा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इज सी। उसके बाद में नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो नोन होता है। नोन होता है, KNOWN। तो क्या होगा? इज सी नोन, इज सी नोन बाय यू। क्योंकि यू का चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे सब्जेक्टिव केस हो, यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। तो यहाँ यू का मैं ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहा हूं, लेकिन यू का सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो मेरे प्यारे दोस्त, यू का यू ही रहता है। तो डू यू नो हर का क्या होगा? इज सी नोन बाय यू, इज सी नोन बाय यू। दिस इज द पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव केस ऑफ एनी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ये मैंने आपको एज एग्जांपल देकर भी मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताने का जो है काम किया। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने का जैसे ही प्रयास करूं, तो एक चीज मेरा याद रख लेना मेरे प्यारे दोस्त, एक और टर्म आता है, एक और टर्म आता है, इसको भी जरा समझने का प्रयास कीजिए। अब एक आता है, मैंने आपको बताया कौन कौन केस। सबसे पहला अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव। आप याद रखिए कि मैंने आपको क्या क्या बताया। उसके बाद इंट्रोगेटिव है ना मेरे प्यारे भाइयों। और उसके बाद मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये तीन हो गए। चौथा होता है डबल इंट्रोगेटिव मेरे प्यारे साथियों, डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? डबल इंट्रोगेटिव में मेरे प्यारे दोस्त अब कहेंगे सर ये क्या भला है, ये तो बिल्कुल ही आपने कुछ हम लोगों के साथ धोखा ही कर दिया, ये क्या कर दिया भाई? मैंने कुछ नहीं किया।
आप जानते हो ना इंट्रोगेटिव केस का क्या फॉर्म होता है, बिल्कुल आप जानते हो, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव केस का क्या फॉर्म होता है, डू होता है, डज होता है ना। उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद क्या लगता है मेरे प्यारे साथियों, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर मैं डबल इंट्रोगेटिव की बात करूं तो डू डज से पहले कोई भी WH फैमिली का आप ले आओ, मुझे खुशी हो जाए। बस यही काम है, कुछ नहीं। इसका फॉर्म ये होता है, सेम चलेगा इंट्रोगेटिव की तरह। डबल है तो उससे पहले एक WH फैमिली का कोई लगा दो। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस ऐसे ही बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल दे दूं तब तो समझ आए मेरे दोस्त। अच्छा, अब जैसे बताऊं, वाई डज सी, ये क्या है भाई। अब मान लो WH फैमिली की जगह पर मैंने वाई लिख दिया, ठीक है। डू डज के जगह पर मैं डज लिख देता हूं, सब्जेक्ट के जगह पर मैं सी लिख दे रहा हूं। कोई एग्जांपल खुद से बना लीजिए। वाई डज सी, मेन वर्ब गो, वाई डज सी गो, होम लिख दो, वाई डज सी गो होम। अब वो घर क्यों गई, वाई डज सी गो होम, ठीक है समझिए। अब ये मैं, हाँ वाई डज सी गो होम ये कर दो। चाहे इससे अच्छा मेरा एक और एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, वाई डज सी, मेरा एकदम प्यारा फेवरेट वाला क्रिकेट वाला, वाई डज सी प्ले क्रिकेट, वाई डज सी प्ले क्रिकेट। एक चीज याद रख लीजिए, वाई डज सी प्ले क्रिकेट, है ना। अब जरा मेरा ध्यान से समझिए, अब इसको अगर मैं पैसिव वॉइस के फॉर्म में चेंज करूं तो क्या गलत होगा क्या, नहीं। आप पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव केस जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर। सबसे पहले इज MR लिखते हैं, उसके बाद सर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद सर बाय लिखते हैं, उसके बाद सर सब्जेक्ट लिखते हैं। इतना तो है सर, बस इतना ही तो है। अच्छा, WH फैमिली हो ना तो इज RM के पहले बस WH फैमिली लगा दो। जैसा इंट्रोगेटिव केस है आपके, जैसा इंट्रोगेटिव केस है बस वैसा ही, और कुछ नहीं। उसके आगे बस WH फैमिली लगा। अब ध्यान से जरा देखो, WH फैमिली क्या है, वाई, तो वाई की जगह पर भैया मैं वाई लगाऊंगा। अच्छा, अब यहां देखो, वाई डज सी प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, क्रिकेट। अच्छा देखो, क्रिकेट एक सिंगुलर केस है मेरे दोस्त, तो सिंगुलर केस के साथ इज लगेगा, तो वाई इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट, ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का प्लेड होगा, वाई इज क्रिकेट, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय, अब यहां जरा देखो, सी है, तो सी तो यहां पर देखो है सब्जेक्ट, लेकिन यहां पर किस फॉर्म में मुझे यूज करना है, तो यहां सी का मुझे है तो वो सब्जेक्ट, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में यूज करना है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ऑब्जेक्टिव केस में जब मैं सी का यूज करता हूं तो हर हो जाएगा, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय हर, वाई डज सी प्ले क्रिकेट, तो इसका पैसिव वॉइस में हो जाएगा वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय हर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे प्यारे साथियों। यहां तक का वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको एकदम पसंद आया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त, और मेहनत को जरूर लाइक देके आप मोटिवेट करें ताकि मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।